Everyone, my name is Pankaj Singh. I have come with another video. देखिए अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ तो आज मैं आपको सिंपल सेंटेंस बताऊँगा। सिंपल सेंटेंस डिटेल्स में देखिए, ध्यान रखना। एक सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद होता है मेन वर्ब, और फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद होता है यहाँ पे फ्रेज। इस तरीके से सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तीसरे नंबर पे आपका मेन वर्ब आएगा, चौथे पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और सबसे लास्ट में आता है फ्रेज। आप फ्रेज को सबसे शुरू में भी रख सकते हो और सबसे लास्ट में भी रख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फ्रेज क्या होते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, फ्रेज क्या होता है। देखिए, फ्रेज का मतलब होता है यहाँ पे नाउन। यहाँ पे फ्रेज का मतलब होता है प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि जो शब्द प्रीपोजिशंस के साथ उसके बाद नाउन आ जाए तो उसे एक फ्रेज का रूप देंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एट द स्टेशन। अब आप देख सकते हो एक फ्रेज का अर्थ क्या होता है। एक फ्रेज का अर्थ कंप्लीटली कुछ नहीं होता, ये दो तीन शब्दों से मिलकर बनता है। ध्यान दीजिएगा, एट द स्टेशन मतलब स्टेशन पर। अब आप देख सकते हो एट क्या है, एट प्रीपोजिशंस है, और उसके साथ जो ये शब्द है ये टोटली नाउन है। तो इनको मिलाकर क्या बना, फ्रेज कहलाया। इनको मिलाकर क्या बना, यहाँ पे फ्रेज हुआ। तो फ्रेज का प्रयोग या तो सेंटेंस के आप सबसे पहले प्रयोग कर सकते हो या सेंटेंस के सबसे बाद में। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, एग्जांपल आपके सामने बताता हूँ मैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रमेश रमेश सामी रमेश सामी एट द स्टेशन। यानी कि रमेश ने मुझे कहाँ देखा, स्टेशन में देखा। देखिए, स्टेशन पर देखा। रमेश यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, मी यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और एट द स्टेशन हो गया हमारा फ्रेज। तो इस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बनता है। ओके, इस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बनता है। आगे देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ मैं आपको मेन पॉइंट सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होते हैं। देखिए, क्या नहीं हो सकते। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब सिंपल सेंटेंस में क्या नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस में क्या नहीं होना चाहिए उस पर भी ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस में देखिए, कोई कंजक्शंस नहीं होना चाहिए। एक कंजक्शंस नहीं होना चाहिए सिंपल सेंटेंस में। कोई कंजक्शंस नहीं आता। जैसे कि मैंने कोई एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आई सो ए मैन हु इज हु वाज स्टैंडिंग हियर। मैंने एक आदमी को देखा जो यहाँ खड़ा हुआ था। अब एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि ये बताइए किस तरह का सेंटेंस है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इनको मिलाकर ये सेंटेंस बनता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, सिंपल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सिंपल की पहचान क्या होती है। सिंपल सेंटेंस की पहचान हमेशा यहाँ पे ये होती है, जैसे कि ही डिड दिस वर्क ऑन टाइम। उसने इस काम को समय पे किया। तो ये एक सिंपल सेंटेंस कहलाया जाएगा, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, डिड हमारा मेन वर्ब है, और दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑन टाइम हमारा यहाँ पे फ्रेज कहलाया। तो इन सबको मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनता है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्रेज होती है। एक सिंपल सेंटेंस में क्या नहीं हो सकता, एक तो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शंस नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, और एक आपका कंपाउंड कंजक्शंस नहीं हो सकता, ध्यान रखना।
जब कोई कंपाउंड कंजक्शंस आ जाए, जैसे कि एक सेंटेंस में बताता हूँ आपको, कोई एग्जामिनर आपसे कोई भी आपसे एक सेंटेंस पूछता है, जैसे कि ही एंड ही एंड माई फ्रेंड्स ही एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली, वह और मेरे मित्र दिल्ली जा रहे हैं। अब इसमें एक कंजक्शंस आया है एंड, ध्यान से देखिएगा, ही एंड माई फ्रेंड्स, यानी कि कंजक्शंस दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, ना कि दो टेंस को जोड़ रहा है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है। यानी कि ही एंड माई फ्रेंड्स आ गया तो ये सब्जेक्ट्स कहलाए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया, बाकी ऑब्जेक्ट। यानी कि ये सेंटेंस हमारा क्या हो कहलाया जाएगा, ये सेंटेंस हमारा सिंपल कहलाया जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल और देखिए, ही वर्कड हार्ड he worked hard but he failed, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कंजक्शन जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, दो वाक्य को एक कंजक्शन जोड़ रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कैसे होगा, कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको केवल सिंपल सेंटेंस ही पढ़ाया है। अब मैं सिंपल सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। देखिए सिंपल सेंटेंस की कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, सी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह दौड़ती है। सी हो गया सब्जेक्ट, रन्स हो गया यहाँ पर मेन वर्ब, और एवरी मॉर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं है, एवरी मॉर्निंग एक फ्रेज हो गई। क्या हो गई, फ्रेज, जो टाइम को बता रही है, यानी इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। यानी कि रन हमारी इस वक्त कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव है। सेकंड देखिए, द सन इज शाइनिंग, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाया जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तीसरा देखिए, ही लव्स चॉकलेट, ये भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, ही सब्जेक्ट हो गया, लव्स मेन वर्ब और चॉकलेट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। देखिए इसमें कोई आपको कंजक्शंस नहीं दिख रहा होगा, सबॉर्डिनेट कंजक्शन आपको कहीं नहीं दिख रहा। अगर सबॉर्डिनेट कंजक्शंस दिख जाए तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन दिख जाए तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल नहीं होता। आई रीड द बुक, ये भी सिंपल सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये भी सिंपल सेंटेंस है। वी वॉच्ड मूवी, ये भी सिंपल सेंटेंस है। इट इज़ रेनिंग, ये भी सिंपल सेंटेंस है। द डॉग बार्कड, ये भी सिंपल सेंटेंस है। माई ब्रदर स्टडीज हार्ड, ये भी सिंपल सेंटेंसेस है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स सिंपल सेंटेंस के हैं। और कल मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, अगले दिन मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, उससे नेक्स्ट आपको एक्सक्लेमेटरी, फिर आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हर चीज़ के बारे में एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्रेज से बनता है, उसमें कोई अलग से कंजक्शंस नहीं लगता। अगर कोई दो सब्जेक्ट को जोड़कर एक कंजक्शन लग रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस ही होगा, लेकिन अगर दो सेंटेंसेस को अलग अलग कोई कंजक्शन जोड़ रहा है तो ध्यान रखना वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर एक नई वीडियो पढ़ाएंगे। सो हैव ए नाइस डे एवरीवन, गुड बाय।